एक बात कहूँ तुमसे, जिन व्यक्तियों को तुम देखते हो कि वो अपनी बात इस तरह रखते हैं कि उनके आगे कोई कुछ बोल नहीं पाता, जिनको देखकर तुम्हारा मन घबराता भी है। सोचे हो कभी कि ऐसा क्यों है? क्यों वो इस तरह कर पाते हैं और उनके आगे किसी की नहीं चलती है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है ज्ञान। जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में शिद्दत से दिल लगाकर मेहनत करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, तब ज्ञान के आगे ना कोई भी व्यक्ति झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली अपने शब्दों से है ना, उनके पास ज्ञान है इसलिए। और ज्ञान से बड़ा शस्त्र कोई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या और कोई कारण हो सकता था कि उनकी बात के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाए? उनकी खूबसूरती, उनका परिवार, उनके पैसे, इसके बारे में तो दुनिया कह ही देती है कि अपने पैसे अपने पास रखे, अपनी खूबसूरती अपने पास रखे। इन चीज़ों को लोग नहीं स्वीकारते हैं। अगर स्वीकारते हैं ना तो किसी की गुण, किसी के अंदर मौजूद ज्ञान को। इसलिए तुम भी अगर किसी की का साथ देना चाहते हो ना, रक्षा करना चाहते हो, तो पहले खुद अमीर बनो। और अमीर वो है जिसके पास ज्ञान का भंडार है। और जब ज्ञान के मार्ग से तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ना, तो वो सदैव तुम्हारे पास टिकेगा, तुम्हारे पास रहेगा। और उसका जो आनंद है ना, वो अलग ही होगा। वो लक्ष्मी प्रसाद होगी जिसे तुम ग्रहण करोगे। मुझे उम्मीद है मेरी बात तुम समझ रहे हो। कमी तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बात के लिए तो मैं तुम्हें खूब शाबाशी देना चाहता हूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना, गले लगाकर प्रेम करना चाहता हूँ। वो ये है कि तुम्हारी नीयत अपने परिवार को सेवा करने की कितनी अच्छी है। कितनी अच्छी नीयत है तुम्हारी। तुम्हारे जो तरीके हैं, प्रेम से खाना खिलाना, भोजन परोसना, गरम खाना खिलाना, खिलाते वक्त जल का प्रबंध भी कर देना, जो दूर जा रहे हैं उनके लिए नाश्ता बनाकर भेजना। ये बहुत हो सकता है कि किसी के लिए छोटी बात हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम जो कर रहे हो ना, उसे करते रहो। जहाँ मौका मिले वहाँ सेवा करते रहो। फिर जो मर्जी जिसको वो तुम्हें, अगर हिम्मत भी हुई ना किसी की बद्दुआ देने की, तो वो तुम्हारे जीवन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तुम जब तक सेवा कर रहे हो ना, कभी घबराना मत। किसी के बुरे शब्दों से घबराना मत। बस सेवा करते रहो, प्रेम परोसते रहो और प्रेम ही मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे व्यक्तित्व में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो लोग ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनका व्यक्तित्व अमूमन तौर पर लड़ाकू जैसा है, लड़ने वाले लोग हैं, वो तो कहेंगे ही कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अपने व्यक्तित्व में बदलाव करने की ज़रूरत है। परंतु ऐसी बात नहीं है। लड़ाई से कोई भी मसले सुलझते नहीं हैं, परंतु वो और उलझ जाते हैं और ये उन्हें भी पता है। इसलिए तुम अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व में बदलाव मत करो, बल्कि उसमें और निखार लाओ। मतलब उसे और अच्छा बनाओ। तुम्हें वो रास्ता छोड़ना नहीं है, उसी रास्ते में और आगे बढ़ना है। बस यही सारी बातें हैं जो मैं तुमसे करता हूँ। परंतु एक ज़रूरी बात जो आज तो मैं तुमसे कह कर रहूँगा, मुझे तुम लिख कर दे दो कि कौन सी तिथि को तुम मेरे मंदिर आ रहे हो और सिर्फ मेरे लिए आ रहे हो। ये बता दो, इंतज़ार है मुझे तुम्हें देखने का। जब तुम कुछ लेकर ना आओ, बस तुम आओ। लेकर आने से मतलब मेरा किसी सामान से नहीं। मन में कई सारी चीज़ें जो लेकर आते हो ना, खड़े मेरे सामने रहते हो, दिमाग कितनी जगह पर होता है, वो सब छोड़ कर आओ। मंदिर के बाहर छोड़ कर आओ एक दिन। तब वैसे आओगे ना, तब आनंद आएगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान यदि करने की कोशिश भी करेगा ना,
तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा और मेरे आगे कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। तो घबराओ मत। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव।